लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस किया था एक ट्रेंड को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉर्निंग में ही, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं, एंड अगर हमारा ट्रेंड चेंज होता है तो हम उसको किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। सो आज भी हम बेसिकली सेम चीज ही आइडेंटिफाई करने वाले हैं, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू बुलडोजर एकेडमी। आ चुके एक नए वीडियो के साथ। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम ट्रेंड किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो देखो, अभी हम रिसेंट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, टेक्निकल्स पार्ट है तो हमारा थोड़ा टाइम रहेगा बेसिकली इंडिकेटर्स के बेसिस पे। हम धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे हमारा प्राइस एक्शन पे। अगर हम डायरेक्टली प्राइस एक्शन पे शिफ्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली वहां पे प्राइस एक्शन पे बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। सो हम पहले यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स के बेसिस पे। सो देखो, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले ईएमए लगाऊंगा। ठीक, अब ईएमए क्यों लगाया मैंने, सिंपल मूविंग एवरेज या वेटेड मूविंग एवरेज क्यों नहीं लगाया? देखो, ईएमए क्या होता है, जो रिसेंट हमारी कैंडल है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज कंपेयर टू जो हमारी पिछली कैंडल्स हैं। ठीक, धीरे धीरे हमारी जो इंपॉर्टेंस है कैंडल्स की बढ़ती जाती है। जो रिसेंट कैंडल्स है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वंस। सो इसलिए हम यहाँ पे ईएमए यूज कर रहे हैं, एंड हम यहाँ पे दो ईएमए लगाने वाले हैं। एक हम ईएमए स्लो रखेंगे एंड एक हम ईएमए फास्ट रखेंगे। देखो, जो फास्ट ईएमए उसकी बेसिकली लेंथ जो है वो कम रहेगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसको 7 कर देते हैं, एंड जो हमारी स्लो मूविंग एवरेज है उसकी जो लेंथ है वो बेसिकली ज्यादा रहेगी। इसको हम बेसिकली 14 कर देते हैं। ठीक, अब हम करेंगे क्या, बेसिकली जब इन मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर आएगा तो वहां पे हम बेसिकली यहाँ पे बाय सिग्नल हमारा जनरेट होता है, मींस हमारा जो है एक अप ट्रेंड कन्वर्ट हुआ है। सो यहाँ पे देखते हैं, देखो हमारी 5 मिनट की कैंडल चल रही है। 5 मिनट की कैंडल पे यहां हमारा मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आया है। सो मींस यहां पे हमारा बाय बनता है, एंड यहां पे हमारा एक ट्रेड अच्छा खासा सक्सेसफुल बना भी है। यहां पे हमारा डाउन साइड का मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आया है, एंड यहां पे डाउन साइड पे हमारा ट्रेड अच्छा खासा बना भी है। अब इसमें साइडवेज मार्केट को किस तरीके से पहचाने, देखो जो हमारी कैंडल्स हैं वो मूविंग एवरेज के पास ही चल रही हैं, एंड मूविंग एवरेज से टच होके चल रही हैं, एंड जो हमारा मूविंग एवरेज है वो भी एक इंक्लाइंड फॉर्म में नहीं बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज दोनों इंक्लाइंड चल रहे हैं, लेकिन जो इनका गैप है वो एक ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो वो एक पैरेलल चल रहा है। तो वहां पे हमारा एक साइडवेज मार्केट एज अ कंसिडर हो सकता है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गैप होता रहेगा, बट जब तक ये मूविंग एवरेज के साथ साथ चल रहे हैं तब तक हमारा मार्केट साइडवेज चल रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा डाउन साइड गया मार्केट, बट यहाँ पे हमें क्रॉसओवर नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ हमारा मार्केट अपसाइड चला गया एंड यहाँ पे क्रॉसओवर भी मिल गया, बट यहाँ पे भी वापस मार्केट हमारा नीचे आ जाता है। सो यहाँ पे हमें थोड़ा मूविंग एवरेज में कंसीडर करना पड़ेगा कि मूविंग एवरेज में क्रॉसओवर कब आ रहा है एंड कब नहीं आ रहा है। हमें मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर कैसे चाहिए, बेसिकली उसका जो डिस्टेंस है मूविंग एवरेज का, दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मूविंग एवरेज एकदम से बहुत ज्यादा गैप इनका इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हमारा एक अप ट्रेंड बना है अच्छा खासा, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक, एंड फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए भी देखिएगा, तो जैसे ये प्रॉपर एक क्रॉसओवर आया है, तो यहाँ जो प्रॉपर क्रॉसओवर आएगा वहां पे हमें ट्रेड लेना है, ना कि जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जस्ट टच होके मार्केट ऊपर चला गया है, यहाँ पे हम अप ट्रेंड के लिए ट्रेड नहीं ले सकते। बट अब हमें कंसिडर में क्या रखना है, इससे पहले हमारा क्रॉसओवर यहाँ आ चुका है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहा, बट जब मूवमेंट आएगी हमें तब वो कैप्चर करनी है। ठीक, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमारा ये मूवमेंट कैप्चर होता है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट हमारी साइडवेज चल रही थी। अब इसको अगर हम पिछली वाली स्ट्रेटेजी के साथ मर्ज कर दें तो क्या होगा, देखो लास्ट स्ट्रेटेजी में हमने सुपर ट्रेंड की बात करी थी, हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगा देते हैं। अब सुपर ट्रेंड अगर ग्रीन है तो हमारा पॉजिटिव ट्रेंड है, ठीक, रेड है तो डाउन ट्रेंड है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा ग्रीन चल रहा है तब हम अपसाइड का ही ट्रेड देखेंगे। तो हम यहाँ पे इस समय अपसाइड का ही ट्रेड देख रहे हैं, तो यहाँ पे जब मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आएगा, यहाँ हमारा मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आया नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट टच होके मार्केट ऊपर चला गया, हमारा मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर जो आया वो अच्छा यहाँ आया, एंड हमारा सुपर ट्रेंड भी जो है अच्छा खासा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन सकता था, एंड जो कि हमारा ये अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर हो सकता था। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर सुपर ट्रेंड को इसके साथ मर्ज कर दे, जैसे हमारा डाउन साइड में क्रॉसओवर आया एंड हमारा सुपर ट्रेंड भी डाउन साइड में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं विद द एसएल ऑफ हमारा सुपर ट्रेंड के जस्ट थोड़ी सी ऊपर, तो हमारे ट्रेड्स की एक्यूरेसी काफी अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ जाती है।
ठीक, अगर हमें यहाँ पे थोड़ा सा मूविंग एवरेजेस की एक्यूरेसी बढ़ानी है तो यहाँ पे हम मूविंग एवरेज को थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं। अब मैंने इसको 21 कर दिया तो यहाँ पे हमारी मूविंग एवरेज की एक्यूरेसी जो है थोड़ी सी और बेटर हो गई है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।